उसके बाद में शुक्राचार्य जी वरदान प्राप्त कर लिए। अब शुक्राचार्य जयंती को बोले, देखो आप कौन हैं, आप हमारी इतना सेवा क्यों कर रहे हैं? तो जयंती ने कहा, मैं इंद्र की बेटी जयंती हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। शुक्राचार्य जी ने ठीक है, यदि आपकी ऐसी इच्छा है। तो शुक्राचार्य जी की पत्नी और भी है, परंतु इंद्र के कन्या जयंती को वो भी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और 10 वर्ष के लिए वो छाया गर्भ में आकाश में विहार करने के लिए चले गए, शुक्राचार्य और जयंती। और इधर देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति को कहा, गुरु जी अब हम सब देवता लोग क्या करेंगे? शुक्राचार्य जी को तो मंत्र विद्या मिल गया है और मेरी बेटी उनकी सेवा में है। तो बृहस्पति ने क्या किया, बृहस्पति शुक्राचार्य का रूप बना करके, धन्यवाद, गुरु बृहस्पति शुक्राचार्य का रूप बना करके राक्षसों के पास गए। अब राक्षसों के राजा भक्त प्रहलाद वो देखा हमारी गुरु जा रहे हैं, तो सारा राक्षस समाज वो छद्म रूपधारी शुक्राचार्य, यानी शुक्राचार्य नहीं है, वो बृहस्पति शुक्राचार्य के रूप में गए। उनको अपना गुरु मान करके उनको प्रणाम किए, सेवा किए, जैसे गुरु का सेवा किया जाता है। तो छद्म रूपधारी शुक्राचार्य सारा राक्षस समाज को इकट्ठा किए। छद्म रूपधारण बोधयंत छलेन काल, छद्म रूपधरं सौम्यं बोधयन्त छलेन काल, जैनधर्मं कृतं स्वेन यज्ञनिन्दा परं तपः। ध्यान, गुरु बृहस्पति शुक्राचार्य जी का रूप बना करके राक्षस के गुरु बने कुछ वर्ष के लिए। और उस समय वो राक्षसों को बोले, राक्षसों हिंसा नहीं करना, मांस मछली अंडा वगैरह नहीं खाना, और वेदों का अध्ययन नहीं करना। माने जो राक्षसों का अनुकूल नहीं है वही सब धर्म उनको सिखाया। राक्षसों को तो ऐसे खाते रहते मांसाहारी, तो ये अच्छा कि उनको मांस खाना छोड़वा दिए, गलत काम करना छोड़ा दिए, भ्रष्टाचार आतंकवाद ये सब करना उनको छुड़वाया और संकल्प करवाया जैसे काम नहीं करना है। और मैं गुरु भगवान महादेव से मंत्र विद्या प्राप्त करके आया हूँ और आप मेरे शिष्य है, मैं आपका हरदम हित करूंगा। इतने में 10 वर्ष से बीत चुका है। तो शुक्राचार्य जो जयंती के साथ जब विहार कर रहे थे तो बोले, देखो प्रिय, मेरे से वो जजमान इधर उधर भटक रहे, अब मैं अपने जजमान के पास जा रहा हूं।
तो शुक्राचार्य जी कहते जो असली शुक्राचार्य वो राक्षसों के पास आए। तो अब राक्षस लोग घबरा गए। एक तो शुक्राचार्य आगे की शिक्षा दे रहा है और एक दूसरा शुक्राचार्य उधर जा रहा है। तो जो असली शुक्राचार्य वो बोले राक्षसों मैं आपका गुरु हूं, मैं मंत्र विद्या प्राप्त करने के लिए गया था और ये शुक्राचार्य नहीं है, ये गुरु बृहस्पति है और ये मेरा रूप बना करके आपको छल रहा है। और इधर गुरु बृहस्पति जो शुक्राचार्य जी रूप बना कर बैठे थे वो बोले राक्षसों मैं ही असली शुक्राचार्य हूं जो मैं आपको विद्या सिखा रहा हूं और ये नकली शुक्राचार्य है अभी आया है। अब तो राक्षस लोग सोचे भाई हमारा गुरु यही है, वो नकली है, सब मारने के लिए तैयार हो गए। शुक्राचार्य समझ गए ये विधि का विधान। अब मैं क्या बताऊंगा, शुक्राचार्य में अंतर्ध्यान भगवान के इच्छा को मान करके सब कुछ की। देखो मेरे शिष्य और पाखंडवाद में जो पाखंड धर्म सिखा रहा है गुरु बृहस्पति, तो जो मेरा रूप बना करके उनको ठग रहा है उसको अपना गुरु मान लेते। भगवान के माया को याद करके भगवती जगदम्बा की जो माया है सोई जो राम राजिया वही है सोई जो राम राजिया वही है
शुक्राचार्य राक्षसों को अभिशाप दे दिए, राक्षसों मैं आपका गुरु हूं और आप मेरा तिरस्कार किया और इसका दंड आपको भोगना पड़ेगा। इतना कहकर ध्यान हो गए। अब गुरु बृहस्पति जो शुक्राचार्य जी के रूप में राक्षस के गुरु बने, वो जो धर्म इनको सिखाए, अहिंसा परम धर्म, सत्य बोलना, हिंसा नहीं करना, तो वेदों का पुराण का वो निंदा की, वेदों का पुराण का समझ गया, मैंने सनातन धर्म के तो थोड़ा सा विरोध में गए। तो उन धर्मों को देवी भागवत में कहा गया है जैन धर्म कृतो सेना, उसको जैन धर्म कहा जाता है। ये जो जैन धर्म सुनोगे, जैन धर्म कैसे बना समझ गए, जो देवी भागवत में कथा दिया गया है। हमारी भारत में जो मनगढ़ंत धर्म से बनाए रखे हैं, सनातन धर्म से ये लोग अपना को भगवान मान करके जनताओं के मति को भ्रम करना, रामायण से बोलेंगे और राम का विरोध करेंगे, भागवत से बोलेंगे और कृष्ण का विरोध करेंगे। ऐसे ही इस टाइप का जो धर्म है, ये पखंडवाद धर्म इसको कहा जाता है, जो कथा भागवत में कहा जाता है। और अपना को भगवान मान करके भगवान का होड़ करना। अरे जब आप रहेंगे तो शिष्य तो बढ़ेंगे, तो शिष्य बढ़ेंगे, 1000, 2000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख तो शिष्य हो जाता है। तो व्यक्ति सोचता है अब 2-2.5 लाख शिष्य हो गया या 10 लाख हो गया तो 1000 आदमी पूजा करेंगे, तो किसी को बच्चा नहीं हो रहा तो बच्चा हो जाएगा, किसी की नौकरी नहीं आता नौकरी हो जाएगा। अब वो बोलेगा देखो मैं पूजा क्या करूँ, बच्चा हो गया, नौकरी हो गया। और वो अगल बगल बोलेगा तो कुछ का तो इच्छा तो बहुत होती है। और ये कथा देवी भागवत में है और भागवत में भी है, ध्यान देना। दंतवक्र श्रीमद् भागवत में का प्रसंग है, जो दंतवक्र देवी भागवत में भी है। दंतवक्र एक राजा था, वो क्या क्या उसके 2 हाथ था और 2 हाथ लकड़ी में बनाया, लकड़ी में 4 हाथ हो गया, और एक लोहे की एक चक्र बनाया लोहा में, और एक गरुड़ भी बनाया, और एक हनुमान और एक नंदी बनाया, और अपनी पत्नी को एक सर्प भी बनाया, सांप सर्प की गोद में लेट गया और अपनी पत्नी का मेरी चरण हम हो गए वासुदेव नारायण हैं और आप लक्ष्मी हैं। कुछ लोग को पूजा किए तो इच्छा पूर्ति हो गया, और 1000 आदमी पूजा करें तो 2-3 आदमी की इच्छा पूर्ति हो ही जाता है। ऐसे उनका 2-2.5 लाख शिष्य हो गए, और वो कृष्ण के पास में निमंत्रण पत्र भेज दिया, जब वासुदेव कृष्ण अपना को वासुदेव नारायण करना छोड़ दो, मैं असली वासुदेव हूं और आप नकली वासुदेव। यदि आप द्वारिका में रहकर अपना को वासुदेव नारायण कहलाएंगे तो आपको मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। पत्र द्वारिका में पहुंचा, भगवान कृष्ण पढ़े,
बलराम जी को क्रोध आया। बलराम जी के कन्हैया में इसको मार दो। कृष्ण बोले नहीं भैया, वो मेरा रूप बनाया है तो मैं ही इसको मारूंगा। तो भगवान सेना लेकर के काशी में आए। तो भगवान देखेंगे कि मेरा रूप बनाया है, जिस प्रकार मेरा भक्त हनुमान है, गरुड़ है, तो ऐसे ही हनुमान को अपने पास रखा है। नकल सब नकली है, नकली हनुमान, नकली भगवान का जो पार्षद है। तंतम युद्ध चला और युद्ध में भगवान श्री कृष्ण चक्र से उसका मस्तक काट दिया और आगे ऐसा कोई काम करने की हिम्मत नहीं करते। परंतु कलियुग में अपनी मन से इधर उधर बात को इकट्ठा करके भागवत में सब पता है और उनके मन में जो श्लोक या चौपाई सेट हो गया उसको इकट्ठा करके एक पुस्तक बना देना और जनताओं को बरगलाना, जनताओं को भ्रमित करना। और ये जितना सो पाखंडवाद धर्म है ये ज्यादा नहीं, ये 50-60 साल में इसको नहीं मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और यही जो देवी भागवत के काम श्री शुक्राचार्य जी का रूप बना करके गुरु बृहस्पति राक्षसों को ये जो सिखाया वो शुरू कहा गया जैन धर्म। क्यों राक्षस लोग ज्यादा हिंसा करते थे? जैन धर्म कृतम स्वेन। तो जैन धर्म हमारे भारत में भी बहुत जगह में है। तो जैन धर्म के भगवान अरहंता, अरहंता का नाम सुने होंगे, भगवान अरहंता। तो जैन धर्म का एक कीर्तन होता है, आप लोग टीवी में सुने होंगे। ओम नमो अरहंताय, ओम नमो सिद्धाय, ओम नमो अरहंताय, ओम नमो सिद्धाय, ओम नमो अरहंताय, ओम नमो अरहंताय, ओम नमो सिद्धाय, अरहंताय, ओम नमो अरहंताय, ओम नमो सिद्धाय, अरहंताय, ओम नमो अरहंताय, ओम नमो सिद्धाय, शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।
शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। देखो ये जो जैन धर्म है या बुद्ध धर्म है, ये सनातन धर्म से क्या है, ये कोई अलग धर्म नहीं है। भगवान बुद्ध हमारे भारत के जो कथा भागवत में भी है, देवी भागवत में भी है। और भगवान जैन धर्म की कथा आप सुन रहे हैं। जैन धर्म में ऋषभ देव जी को भगवान माना जाता है, परंतु ऋषभ देव हमारे हिंदू धर्म के 8वां अवतार है। भगवान की जो 24 अवतार है, तो 8वां अवतार ऋषभ देव है। वो पहले भारत का राजा थे, फिर वो अपना पुत्र भरत को राजगद्दी में बैठा करके चले गए। फिर वो कपड़ा पहनते थे तो कपड़ा गिर जाता था, माने वो वस्त्रहीन होकर घूमते थे। देखो जैन साधु दो प्रकार के होते हैं, कुछ सफेद कपड़ा पहनते हैं और कुछ ऐसे वस्त्रहीन घूमते हैं। तो वस्त्रहीन होकर के जो घूमते हैं वो ऋषभ देव जी को अनुसरण करते हैं। ऋषभ देव जी वस्त्रहीन होकर घूमते थे, परंतु ऋषभ देव जी उसी समय में वस्त्र छोड़े जब इनको शरीर का होश नहीं रहता था, यानी पहनते थे तो वस्त्र गिर जाता था, तभी वस्त्र छूट गया और वस्त्र छोड़े नहीं, वस्त्र छूट गया। जब तक व्यक्ति के भीतर में स्त्री पुरुष का भेद ज्ञान है, तब तक उसको कपड़ा पहनना पड़ेगा। जब स्त्री पुरुष का भेद ज्ञान मिट गया, तो उस स्थिति में कपड़ा छोड़ना नहीं पड़ता, कपड़ा स्वतः छूट जाता है। और हम सोचेंगे अरे वो नंगा घूमता है तो हमें नंगे घूमेंगे, देखिए दिखाई, ऐसा कभी भी नहीं करना है। अभी बहुत साधु ऐसे कर देता है, तो सोचता है हम ऐसे घूमेंगे तो लोग सोचता भाई बड़ा त्यागी है, वस्त्रहीन नंगे